गुजरात, हिमाचल, एमसीडी इतनी चर्चा होती रही कि बहुत ही दिलचस्प जो चुनाव उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो रहे हैं वो थोड़ा सा चर्चा से गायब रहे। लेकिन लोगों को बहुत इंतजार है कि मैनपुरी में, रामपुर में, खतौली में क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर लोगों की, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश की सियासत में भी बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है। खासतौर पर रामपुर सीट की बात करते हैं। इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा नाम रखने वाले आजम खान अपनी आधी जिंदगी राजनीति को दे चुके हैं। लगभग 45 साल से सियासत कर रहे आजम खान राजनीति से ज्यादा बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि आजम खान अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं डाल पाए। आरोप प्रत्यारोप के बीच रामपुर विधानसभा पर उपचुनाव में 33.94% मतदान हुआ। बूथों पर मतदान की रफ्तार सुस्त रही, बहुत कम मतदान हुआ है। किसी भी बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार नहीं दिखी। सपा के कद्दावर नेता आजम खान रामपुर ही नहीं बल्कि देश प्रदेश की सियासत में भी बड़ा नाम है। 10 बार विधायक और 1 बार लोकसभा सदस्य, इसके अलावा 1 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। लेकिन उनके विवादित बयानों को लेकर वो ज्यादा चर्चा में रहे हैं। भाजपा की सरकार आने के बाद आजम खान कई सारे मामलों में फंसे हुए हैं। नफरती भाषणों के कई मामले कोर्ट में विचाराधीन भी हैं और कुछ मामलों में तो उन्हें दोषी भी करार दे दिया गया है। जिन मामलों में वो दोषी करार दिए गए थे उनमें से एक मामले में उनकी विधायकी भी जाती रही। उनकी विधायकी जाने के बाद ही विधानसभा सीट पर उपचुनाव की नौबत आई। 35 साल में यह पहला मौका रहा जब रामपुर में विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन आजम खान या उनके परिवार का कोई सदस्य उम्मीदवार नहीं था। इस बार उपचुनाव में सपा नेता ने अपने करीबी आसिम रजा पर भरोसा दिखाया। आसिम की जीत के लिए आजम खान ने पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव से पहले प्रचार प्रसार में वो जुटे रहे, लेकिन अपनी पार्टी के ही उम्मीदवार को वोट नहीं दे पाए। वोट रद्द होने के बाद वो किसी बूथ पर नजर नहीं आए। सूत्रों ने यह भी बताया कि आजम खान दिन भर मतदान के दिन घर पर ही रहे। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ये वोट डालने के लिए पहुंचे थे। रामपुर सीट की बात करें तो ये ऐसी सीट है जहां बीजेपी आज तक जीत दर्ज नहीं कर पाई है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बीजेपी रामपुर लोकसभा उपचुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से भी सबको चौंका सकती है। रामपुर सदर विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार की पारंपरिक सीट माना जाता है। खुद आजम खान इस सीट से 10 बार विधानसभा जा चुके हैं। 1996 के बाद समाजवादी पार्टी कभी इस सीट से हारी नहीं है। 2017 में जब मोदी लहर में यूपी विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन उस लहर में भी आजम खान ने समाजवादी पार्टी की साइकिल को बिना लड़खड़ाए रामपुर से लखनऊ पहुंचा दिया था। आजम खान ने खुद 1977 में इसी सीट से चुनावी राजनीति में कदम रखा था। हालांकि पहली चुनावी परीक्षा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 3 साल बाद ही 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1985 में लोकदल, 1989 में जनता दल, 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर भी वो रामपुर से चुनाव लड़ चुके हैं और आजम खान ने सारे चुनाव जीते। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी का गठन किया, तब आजम खान भी साथ में आ गए। आजम खान की सियासत हाल के दिनों में काफी लड़खड़ाई है। खास तौर पर जो लोकसभा उपचुनाव हुआ था उसमें भी आसिम रजा यही उम्मीदवार बनाए गए थे और घनश्याम लोधी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे। इस चुनाव में हार आजम खान के लिए बहुत बड़ी हार थी। रामपुर का गढ़ किला भेद दिया गया और बीजेपी ने यहां बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन जिस सीट पर अभी रामपुर की सीट पर विधायक का चुनाव हो रहा है और जो आजम खान की विधायकी जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है, ये एक ऐसी सीट है जहां पर दबदबा माना जाता है आजम खान का। ये तय माना जाता है कि आजम खान लड़ेंगे तो जीतेंगे। आसिम रजा अभी इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात कि चुनाव के नतीजे या इसको लेकर क्या इंप्रेशन मिलता है। खुद आजम खान के बयानों को देखा जाए, मुझे इस बार धोखा मत दीजिएगा, धोखा खाने का वक्त नहीं है मेरे पास। अब पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, मतदान नहीं करने दिया जा रहा। ये सारी चीजें किस ओर इशारा करती हैं? आपको याद होगा रामपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान भी कुछ इसी किस्म के बयान जो हैं वो वोटिंग के बाद में या उससे कुछ आसपास में आजम खान के देखने को मिले थे। ऐसा माना जाता है कि जब इस तरह के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें निराशा झलकती है राजनेताओं की। ये स्पष्ट होता है कि उन्हें अंदाजा हो रहा है कि शायद मामला उनके पक्ष में ना जाए। यदि ऐसा होता है तो ये इतिहास होगा। बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है दोनों किले भेदने की, मैनपुरी और रामपुर। ये दोनों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक परंपरागत सीट है मुलायम सिंह यादव की। अगर यहां जीत होती है तो ये बीजेपी की बड़ी जीत होगी, 2024 के पहले एक बड़ा मैसेज होगा। और रामपुर विधानसभा की सीट जो है वो भी कुछ इसी तरह की सीट है।
मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है, आजम खान की परंपरागत सीट मानी जाती है, आजम खान का गढ़ मानी जाती है। इस सीट से आजम खान को कोई नहीं हरा सकता, बीजेपी आज तक जीती नहीं थी, ये माना जाता है। तो ये सारे मिथक भी बीजेपी तोड़ने के सारे प्रयास कर रही है। इस सब के बीच में जिस तरह के बयान दिए हैं आजम खान ने, वो स्पष्ट तौर पर इस ओर संकेत करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको निराशा है। लेकिन देखना होगा कि यह अंदाजा कितना सही है, कितना गलत है। रामपुर में क्या वो अपने किले को बचाने में या आसिम रजा उनके किले को बचाने में कामयाब हो पाएंगे, या आजम खान का घर से बाहर नहीं निकलना, आजम खान का बिल्कुल शांत रहना, वो नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, उनको कितना कॉन्फिडेंस है, कितना डर है। निश्चित तौर पर कोई भी जीत अगर समाजवादी पार्टी को या आरएलडी उनके जो सहयोगी हैं, खतौली, रामपुर और मैनपुरी, ये तीनों ही चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मिलती है तो समाजवादी पार्टी इसको बड़े तौर पर सामने रखना चाहेगी, खासतौर पर मैनपुरी के चुनाव को। और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है इन तीनों चुनावों को जीतने में, खासतौर पर रामपुर और मैनपुरी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।